हाय फ्रेंड्स। जब हम पहली बार डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो हमारे दिमाग में यही चीज रहती है कि मार्केट में हम प्रॉफिट बना लेंगे बहुत आसानी से। लेकिन जैसे ही मार्केट में हम देखना शुरू करते हैं, यहाँ पे हजारों स्टॉक्स है, अलग अलग इंडस्ट्रीज है, अलग अलग तरीके के बिजनेस सेगमेंट्स हैं, तो समझ नहीं आता कि कौन से स्टॉक को हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा ठीक नहीं रहेगा। और दोस्तों, अगर यही आपकी समस्या है तो ये मान के चलिए आपका ये मित्र आपको आसान भाषा में चीजों को समझाने की कोशिश करेगा, हमेशा करता रहेगा ईमानदारी से। चलिए आज बात करेंगे दोस्तों ऐसे कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड को देख करके दो ऐसे स्टॉक्स आज आपके साथ डिस्कस करेंगे जिनमें की एक संभावित है अच्छी खासी ग्रोथ, और वो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों स्टॉक्स आपको अपने रडार पे जरूर रखने चाहिए, डोंट मिस दैट। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। शुरू करते हैं दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की सागरनॉमिक्स। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और इसमें मेरा सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, नीचे लाइक बटन है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, वीडियो पूरा होने के बाद आप लोग भूल जाते हैं, तो अभी वीडियो लाइक करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दीजिए। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए ताकि आपसे रिसर्च बेस्ड कोई वीडियो मिस ना हो जाए। मार्केट में बड़े धोखे हैं और इसलिए सही समझ और सही रिसर्च बहुत जरूरी है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं वो दोनों स्टॉक्स कौन से हैं। पहला स्टॉक आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, नाम है कंपनी का न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। करती क्या है कंपनी? कंपनी बेसिकली आईटी में है, लेकिन अब आप कहोगे सर आईटी में तो इन्फोसिस भी है, विप्रो भी है, इसमें तो टीसीएस भी है, तो आप हमको उन सब की बजाय न्यूजेन सॉफ्टवेयर क्यों बता रहे हैं? ये तो छोटी कंपनी है, 13,000 करोड़ की कंपनी है। तो भाइयों मेरे और बहनों मेरे, आंसर इसका ये है कि बहुत सारी कंपनीज होती है, एक मार्केट के अंदर बहुत सारी शॉप्स खुली रहती है, लेकिन आपने देखा एक शॉप जो होती है ना, वो एक या दो शॉप्स ज्यादा चलती है और बाकी शॉप्स जो है वो थोड़ा कम चलती है, चाहे कितनी भी पुरानी हो। आंसर इसका ये है कि आईटी में होने के बाद में भी आईटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, आपके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है और दुनिया भर की चीजें होती है। लेकिन यहां पर इस कंपनी की खास बात यह है, ये किस चीज में, यह है वर्क फ्लो ऑटोमेशन में। किस चीज में? वर्क फ्लो ऑटोमेशन। अब इसका पहले मीनिंग क्या होता है और इसका फ्यूचर क्या है, ये मैं आपको जरा पहले थोड़ा सा बता देता हूं। और दोस्तों इसी वजह से कभी कभी वीडियो लंबी हो जाती है, पर ये यकीन मान के चलिए कि अगर आपको कोई वीडियो में कह रहा है कि ये 15 स्टॉक्स की लिस्ट दे दी है जी मैंने, आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन जाओगे, तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ा क्रॉस है, ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। आपको हर स्टॉक्स के बिजनेस के बारे में समझ के, सोच के, समझ के फिर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसलिए ये पता होना चाहिए कंपनी करती क्या है ना। चार चीजें पता होनी चाहिए, कंपनी करती क्या है, पैसा कहां से आता है, पैसा कहां जाता है और शेयर होल्डर्स को किस तरीके की वैल्यू ऐड करके देती है। ये चार चीजें अगर आपने क्वालिफाई कर दी तो मान के चलिए कि आप अच्छे स्टॉक्स ढूंढना सीख जाएंगे। कैसे करना है उसकी बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं इसकी। तो वर्क फ्लो ऑटोमेशन बेसिकली क्या है? ये ऐसा है, आपने देखा होगा कि कई बार जैसे मान लीजिए आपने किसी बैंक का कोई ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, मान लीजिए आपने एटीएम से कुछ पैसे निकाले, ठीक है, तो आपने देखा होगा तुरंत आपके पास एक एसएमएस आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप के पास में मेल भी आ जाती है उसकी। आजकल व्हाट्सएप ऑटोमेशन हो रहा है तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है। इवन व्हाट्सएप पे ये लिखा आता है कि आपको अगर डिटेल्स चाहिए तो प्रेस 1, या अगर आप चाहते हैं कि स्टेटमेंट बैंक का आपके पास आ जाए तो प्रेस 2, ऐसा होता है ना। अब वहां ये बताइए, कोई आदमी बैठ के थोड़ा ना ये काम कर रहा है, तो वहां सॉफ्टवेयर के थ्रू सब कुछ ऑटोमेटेड है, यानी ह्यूमन एरर की गुंजाइश नहीं है। ह्यूमन इंसान गलती भी कर सकता है, मशीन रूल बेस्ड सिस्टम पे चलती है। तो इसलिए इस चीज को कहते हैं वर्क फ्लो ऑटोमेशन, कि आप चाहे कोई और काम कर रहे हो लेकिन आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज अपने आप चल रही है, ठीक है। ये कंपनी वर्क फ्लो ऑटोमेशन में सबसे ज्यादा जबरदस्त तरीके से काम करने वाली कंपनीज में से एक है। तो अब आप समझ गए, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशन बहुत बड़ी थीम है। और इस पे आपने देखा होगा कि एनवीडिया जैसी कंपनी, जिनकी की एप्पल से बड़ी मार्केट कैप आज हो गई, सब उसी फील्ड में है लगभग। तो यहां पर न्यूजेन सॉफ्टवेयर को यह फायदा मिलता है कि एडवांस्ड आईटी फील्ड में है, जो कि फ्यूचर ट्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 13,900 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है और करीब करीब ये 1,000 के आसपास का स्टॉक है। यहां अगर आप देखें तो ये 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। अब देखो नंबर्स पे आते हैं अपन लोग। तो पहली चीज क्या है यहां पर कि ये प्राइस टू अर्निंग 59 है, थोड़ा सा ज्यादा है डेफिनेटली, बट अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। तो बाकी नंबर्स भी हम देख लें एक बार।
डिविडेंड कंपनी ने 0.39% दिया है। और मैंने एक चीज देखी, कुछ दिनों पहले मैंने एक डिविडेंड पे वीडियो बनाया था, तो लोगों ने आजकल ना डिविडेंड को इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है। दोस्तों यकीन मान करके चलिए ये गलती है। क्यों? क्योंकि अच्छी कंपनी चाहे नाम मात्र का डिविडेंड देती है तो उससे पता पड़ता है कि वो शेयर होल्डर्स के प्रति जिम्मेदार है। और अगर वो डिविडेंड नहीं देती है तो उसके पास में एक बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा डिविडेंड कम दे या ज्यादा दे दोनों ही गलत है, पर थोड़ा बहुत जितना भी है डिविडेंड देने से क्या होता है, कंपनी शेयर होल्डर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करती है। अब आप में से कई लोगों की तो ना सांसें अटकने लग गई होगी, सर स्टॉक के नाम बता के प्राइस बता के खत्म करो, ये सब क्या बता रहे हो भाई मेरे। ऐसा अगर है तो इंस्टाग्राम की रील्स आपके लिए परफेक्ट रहेगी, जहां करोड़पति बनने के रातों रात कैसे उपाय होते हैं वो सब मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे एक रिसर्च बेस्ड कंटेंट ही मिलेगा आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां ना एक चीज जो आपको देखनी है वो ये है कि मैं कह रहा था आपको कि डिविडेंड अगर मान लीजिए कंपनी नहीं देती है तो उसके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट की कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उसने आज तक जीवन में एक ही बार डिविडेंड दिया है, पर वो कहते हैं, उनको मालूम है, वॉरेन बफेट कहते हैं शेयर होल्डर्स को कि आप इस पैसे को ले जाकर के बाहर जितना अच्छे से यूज करोगे ना, जितना ग्रो करोगे ना, उससे ज्यादा ग्रो करने की क्षमता हमारे अंदर है। हम इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए इस पैसे को री इन्वेस्टेड यहीं रहने दीजिए, क्योंकि हम आपको ज्यादा अच्छी ग्रोथ दिलाएंगे। और इस बात को सारे शेयर होल्डर्स मानते भी हैं, और इसीलिए बर्कशायर हैथवे जो है वो डिविडेंड नहीं देती है। अभी समझ में आया? पर बाकी सारी कंपनीज को देना चाहिए, तो ये कंपनी डिविडेंड पे आउट देती है। आगे चलते हैं। सेल्स ग्रोथ 15%, प्रॉफिट ग्रोथ 19%, यानी कि सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट है, विच इज अ गुड थिंग। डेट इक्विटी लगभग जीरो, ऑलमोस्ट नील है, तो ये मान के चलिए ये कर्जा मुक्त कंपनी है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया इसका। कोई प्लेजिंग नहीं है, शेयर्स किसी के पास गिरवी नहीं पड़े हुए, अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। पैग रेशियो जो है उसके हिसाब से थोड़ी एक्सपेंसिव है, मतलब ये करीब करीब 700 के आसपास में होती तो शायद थोड़ा सा जस्टिफाइड होती, बट क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो अच्छे अगर आप कोई माल को खरीदने जाओगे तो वो महंगा ही मिलेगा, तो ये चीज है। पर इतना महंगा नहीं है कि आप इसको सोचें कि भाई ये तो बिल्कुल ही लेने लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। जो पित्रोस की स्कोर है वो टोटल 8 आउट ऑफ 9 मिला है, दैट मींस इट्स एन एक्सीलेंट फाइनेंशियली सिक्योर्ड कंपनी, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। इंडस्ट्री का पी 31 है, थोड़ा सा इससे एक्सपेंसिव है, तो क्वालिटी में दिक्कत नहीं है, प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, बट अगर करेक्शंस आते हैं तो फिर आपको उसके लिए भी एक चांस इसमें बन सकता है। चलिए अभी ये आपके सामने इसका 1 ईयर का ट्रेंड है, और आप ये देख सकते हैं कि ये हेल्दी ग्रोथ है। हालांकि ट्रेंड पे हम बात करेंगे थोड़ा आगे चल के, तो पहले हम लोग फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। ये दोस्तों कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इनको तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स अक्सर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं होते। कहा जाता है कि एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना चाहिए, एप्पल टू ऑरेंजेस नहीं, वो कंपेरिजन नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़े। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, दिस इज इंटरेस्टिंग। देखिए पहली बात तो ये कि कंपनी लगातार ग्रोथ में, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर आपने देखा, लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये 299 करोड़ से सीधा 350 करोड़ तक इनकी जो सेल्स है वो पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात, सेल्स से ज्यादा जरूरी है दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन। अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट मार्जिन में इतना जबरदस्त उछाल आया है, 24% की जगह 34%, यानी कंपनी जितना पहले धंधा कर रही थी उस धंधे में जितना कमाती थी उससे ज्यादा कमा रही है। और मैं कोशिश करता हूं आपके लिए टेक्निकल जार्गन्स यूज ना करूं, साधारण आसान भाषा यूज करूं ताकि आप समझ सको, क्योंकि जो टेक्निकल जार्गन ज्यादा यूज करते हैं दोस्तों, यकीन मान के चलिए या तो उनको कुछ आता जाता नहीं है, या फिर वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसलिए उससे कंफ्यूजन पैदा होता है। मेरी कोशिश रहती है क्लैरिटी की। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसमें ये ईपीएस, अर्निंग पर शेयर भी दोस्तों बढ़ता जा रहा है। बीच में थोड़ा डाउन था कोविड के आसपास, लेकिन अभी ये जो लेटेस्ट जंप है ना, दैट इज गुड। अब अर्निंग पर शेयर बढ़ने का फायदा मतलब क्या है, देखो मीनिंग पता है ऐसा, अर्निंग पर शेयर, हर शेयर पे होने वाली कमाई। अगर कंपनी हर शेयर पे ज्यादा कमाएगी तो शेयर होल्डर्स का ज्यादा भला करेगी, सिंपल वर्ड्स। तो ईपीएस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को और बिजनेस ग्रोथ को शो करता है। ठीक है, तो कंपनी अच्छा कर रही है। अगर एनुअल रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है 20-22-25% के आसपास में। ईपीएस में ग्रोथ यहां से शुरू हुई है, देखिए यहां तक ना थोड़ा सा डाउनफॉल था, उसके बाद कंटिन्यूअसली ईपीएस ग्रो कर रहा है, और अभी लेटेस्ट तो 12 से सीधा सीधा आपका 16 हो गया है एनुअल ईपीएस। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहां आप ध्यान से देख सकते हैं 55% प्रोमोटर्स के पास है, तो टोटल कंट्रोल है उनका, कोई प्लेजिंग नहीं है, तो कहीं रिस्क नहीं है ऐसी। एफआईआईज जो है वो 16.4% लेके बैठे हैं, तो उनको भरोसा है, तभी तो 17% है। अब आप सोचिए पब्लिक के पास में जितने शेयर्स हैं लगभग उतने ही शेयर्स एफआईआईज लेके बैठे हैं, और उसके लगभग आधा शेयर जो है ना वो डीआईआईज लेकर के बैठे हैं।
यानी कि कुल मिलाकर के DIIs FIIs दोनों मिलकर के पब्लिक से ज्यादा शेयर्स लेके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कंपनी में दम है। दूसरी बात ये आप देखिए शेयर होल्डिंग बढ़ाते हुए इन्होंने देखा है, और दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो FIIs ने भी शेयर होल्डिंग कम नहीं करी है, ये 15% से 16% पे लेके आ गए हैं अभी रिसेंट में। पर ये ज्यादा इसलिए फ्लक्चुएशन इसमें होता है क्योंकि ये मौके का भी फायदा उठाते हैं। 100 शेयर खरीद लिए, 50 शेयर प्राइस बढ़ने पे बेच दिए, जैसे ही प्राइस गिरी फिर 50 शेयर वापस खरीद लिए। ऐसे FIIs DIIs डील करते हैं और आपके हमारे से भोले वाले इन्वेस्टर सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए अब ये बात हो गई अपनी किसकी, न्यूजेन सॉफ्टवेयर की। टेक्निकल चार्ट पे नजर डाल देते हैं दोस्तों इसके। यहाँ पर ये न्यूजेन का टेक्निकल चार्ट, यहाँ देखिए ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हेल्दी ग्रोथ को दिखा रहा है ये, और बिल्कुल थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में जरूर है RSI, ये जो आप देख रहे हैं 63, ये अगर 60 से नीचे होता है तो थोड़ा सा ठीक रहता है, तो यहाँ एक डिप का इंतजार करिए। और दूसरी ये जो चीज है कि यहाँ पर ये देखिए मूविंग एवरेजेस से ऊपर ही चल रहा है ये, तो कहीं ना कहीं एक प्राइस करेक्शन आने पर एक अपॉर्चुनिटी इसमें बनती है। हालांकि मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि दोस्तों ये जो वीडियो है ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये एजुकेशनल वीडियो है, इसका मेरा कोई बाई सेलिंग देने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप रिसर्च करें, सीखे चीजों को और अपने डिसीजंस लेना सीखें, दैट्स द ओनली पर्पज फॉर दिस वीडियो। चलिए अभी यहां पर बात करें इसमें, तो ये देखिए लगातार हाई हाइज बनाए कंपनी ने, छोटी मोटी रैली दी फिर करेक्शन आया, बट आप इंटैक्ट ग्रोथ देखिए लॉन्ग टर्म की, ये ग्रोथ लगभग हेल्दी है और एकदम परफेक्ट चल रही है। हमेशा 200 मूविंग एवरेज से 200 DMA से ऊपर रही है प्राइस, तो वो अपने आप में एक हेल्दी साइन है। ठीक है, चलिए तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये अगर मिड टर्म में देखें दोस्तों 1100 से ऊपर की आपको प्राइस आसानी से देखने को मिल सकती है मेरे ख्याल से विद इन द मंथ्स, आई मीन कपल ऑफ मंथ्स टाइम, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों सेकंड स्टॉक की, और वो मेरा बड़ा ही फेवरेट सा स्टॉक है, हालांकि रिकमेंडेशन नहीं है, फिर कह रहा हूं मैं आपको। सेकंड स्टॉक जो है वो है दोस्तों एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, यानी कि एस। अब आपने एक्शन कंस्ट्रक्शन तो नहीं सुना होगा, हो सकता है आपने सुना भी हो, लेकिन अब जैसे मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगे आप सब समझ जाओगे। ये है दोस्तों इसके इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं जिसको हम JCB मशीन कहते हैं, वैसे ये एस मशीन है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों इस कंपनी की बात कर रहा हूं। दोस्तों ये वो कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती है। अब आप ये बताइए सारी दुनिया किस चीज के पीछे पड़ी हुई है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बढ़ेगी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी IRB ग्रो करेगी, बिल्कुल करेगी, और बाकी भी जो कंपनीज है इवन DLF वगैरह भी करेंगे, और जो भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है वो सारी करेंगी। आपकी NHAI आपका जो वाटर उसमें एनर्जी में है, या मैं कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज HBL टाइप की, HCC टाइप की, ठीक है, तो ये सारी कंपनीज ग्रो करेंगी, HAL टाइप की। लेकिन आप ये मान के चलिए इन सभी कंपनीज को अपने कंस्ट्रक्शन के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी ना वो है एस मशीन्स, जिसको हम आसानी से जब देखते हैं तो JCB मशीन के नाम से हम देखते हैं, सभी जानते हैं। लोग भूल गए कि JCB कंपनी का नाम है, प्रोडक्ट का नहीं है। प्रोडक्ट इंडिया में बनने वाली एस मशीन्स। अब देखिए ये बिजनेस कंस्ट्रक्शन अगर X से ग्रो करेगा ना तो ये बिजनेस 2X से ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास में नीश मार्केट है, कॉम्पिटिटर इतने हैं नहीं, और ले दे करके हर कंस्ट्रक्शन कंपनी को इनसे ही माल खरीदना पड़ेगा, कम कॉम्पिटिटर है, इसलिए इनका बिजनेस ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए एक यूनिक इंडस्ट्री है जिसमें ग्रोथ लगातार चलेगी। क्या क्या बनाती है? रोड कंस्ट्रक्शन के मटेरियल की चीजें बनाती है, मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट्स बनाती है, क्रेन्स बनाती है, ये सब चीजें, ट्रैक्टर्स बनाती है, हार्वेस्टर्स जो होते हैं ना खेती करने के लिए जो मशीन बनती है वो, और भी बहुत सारी चीजें। अब देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स पे तो 17,000 करोड़ की साइज है कंपनी की, मार्केट कैप है, तो ठीक है, मतलब डिसेंट है, मिड कैप कंपनी है, लगभग लार्ज कैप बनने की जगह पर मौजूद है, जल्दी ही शायद बन भी जाएगी। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है इसकी, 53 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, 1400 रुपए के आसपास इसका प्राइस चल रहा है अभी, और 52 वीक के हाई के आसपास ही चल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, वो ये है कि देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 42% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 30%। ये बहुत जबरदस्त नंबर्स हैं, ये बहुत गजब नंबर्स है, क्योंकि हाई एंड पे। दूसरी चीज, ये अभी नहीं दिया है इसने, ये बरसों से देती आ रही है, बरसों से ये यही नंबर्स इसी टाइप के डेवलप करती आ रही है, डिलीवर करती आ रही है। देखिए सेल्स बढ़ी है 16% से और प्रॉफिट बढ़ गया 42% से। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जब पता है ना कि इस इंडस्ट्री के अंदर सप्लायर्स कम है तो सबको मजबूरी में माल इसी कंपनी से खरीदना पड़ेगा, तो ये ज्यादा मार्जिन चार्ज कर सकती है। पहले मान लीजिए 100 रुपए पे 20 रुपए कमाती थी, अब ये 30 रुपए कमा सकती है, क्योंकि पता है ना कंपटीशन में इतना कोई है नहीं। ठीक है, चलिए
और सबसे बड़ी बात देखिए 9 आउट ऑफ 9 का स्कोर मिला है पित्रोस की स्कोर में, जो 100% मार्क्स है। जैसे मैथ्स में 100% मार्क्स आते हैं वैसे इसमें भी आ गए इसके। आगे चलें तो ग्राहम नंबर 253 है, उसके हिसाब से ओवर वैल्यूड है साफ तौर पे ये, बट ओवरऑल अगर बिजनेस को देखें तो दोस्तों ये फेयरली वैल्यूड मान सकते हैं आप इसको। तो मैं कहूंगा आप थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं देन दिस इज अ गुड कंपनी। ये आप देख सकते हैं किस तरह से हेल्दी ग्रोथ है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में कंपनी ग्रो कर रही है। और एस की काफी सारे आपने इक्विपमेंट देखे भी होंगे अगर आप रोड पे कहीं हाईवे ड्राइव वगैरह पे जाते हैं तो। ठीक है, चलिए अब हम नंबर से बात करें तो देखिए यहां पर इसकी सेल्स जो है 668 से कितना हो गई जी, 2000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है इसकी। यानी कि सेल्स में अभी रिसेंटली भी आप जंप देखेंगे एक साल में तो 21 से 29,000 करोड़ 100 करोड़। सो दैट इज अ गुड, वेरी गुड जंप। सबसे बड़ी बात है ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ाया है कंपनी ने 10% से 14%। तो ये एक 40% का मतलब आप कह सकते हैं मोटा मोटा जंप है कि पहले 100 रुपए पे 10 रुपए कमाती थी, अब 100 रुपए के 40% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मतलब ये मान के चलिए 4% का एब्सोल्यूट इसके अंदर जंप आप देख सकते हैं। कंपनी डिविडेंड देती आ रही है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर आप देखोगे तो 0.75 से बढ़कर के 27 हो गया है। ये वो जैसे वो नहीं था वारी रिन्यूएबल एनर्जी टाइप की, उस टाइप की कंपनीज का सा है। सारे नंबर्स हेल्दी, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। और स्टॉक प्राइस रीजनेबल है, एक्सपेंसिव बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करें तो इसके अंदर देखें एफआईआईज डीआईआईज की होल्डिंग आप देख सकते हैं। एफआईआईज ने 4% से 9% किया है और डीआईआईज 2% 4% लेके बैठे हुए हैं। ये बीच बीच में अपना मौका देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके टेक्निकल्स पे नजर डालें। ये टेक्निकल चार्ट है और काफी लंबा रनअप देने के बाद में कंसोलिडेशन के जोन पे है, यानी कि अब कंपनी ना प्रॉफिट बुकिंग वाले उसमें ट्रेडिंग वाले जोन में चल रही है कि लोग जल्दी जल्दी इसमें खरीदते हैं बेचते हैं, तो इस चक्कर में रेंज बाउंड चलता है। अब रेंज बाउंड चलने पर क्या होता है, यहां हमें ना ये वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर इज दैट एनी टाइम देयर इज अ ब्रेकआउट। जैसे मान लीजिए ये ब्रेकआउट आता है, ये रेजिस्टेंस चैनल है इसका, ये तोड़ने के बाद में 1600 ब्रेक करके अगर ये ऊपर जाती है तो फिर आपको ये 1800 से ऊपर ही जाकर के थमती हुई नजर आएगी कंपनी। इसकी काफी हद तक संभावनाएं हैं। नीचे आती है तो एक बाइंग ऑन डिप्स वाली अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हालांकि ये मैं आपको जरूर कहूंगा कि ये जो मेरा वीडियो है ये कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। यहां देखें आरएसआई बिल्कुल बिल्कुल सही रेंज में है 53। अब आपको देखना होगा 53 मतलब इट्स अ गुड रेंज। अगर आप देखते हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको एक अच्छी इसमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों स्टॉक्स हैं आपकी, आप इन्हें लें चाहे नहीं लें, और मैं तो कहूंगा कि आप अभी ना लें बल्कि इन पे नजर रखें एंड इनको मॉनिटर करते रहें, क्योंकि बिजनेस क्वालिटी अगर अच्छी होती है लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने की संभावना पड़ जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइए। मुझे थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन क्या करूं दोस्तों, मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूं जो अधूरी जानकारी देकर के आपको गुमराह करूं। मेरी कोशिश रहती है मैक्सिमम क्लैरिटी के साथ हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ रिसर्च आपसे शेयर करूं। ठीक है दोस्तों, कितना कामयाब हुआ हूं कितना नहीं ये तो आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे। हाँ, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक किया क्या आपने? अगर नहीं किया तो वीडियो अभी लाइक करिए ना, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कितने दोस्त हैं आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पे अच्छी क्वालिटी का कंटेंट भेजिए। ये खीखी खेखे करके जो जोक्स भेजते रहते हैं बिग बॉस के स्क्रीनशॉट्स, वो तो बेकार है सारे, कोई फायदा नहीं होता। इस तरीके के कंटेंट से उनको फायदा होगा, वो थैंक्स कहेंगे दिल से आपको। चलिए दोस्तों, और यहाँ एक डिस्क्लेमर दे दूं, कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है। इसका पर्पज है आप सीखे चीजों को और अपना एक अच्छे इन्वेस्टर बनने में आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, एंजॉय करिए एंड जय हिंद।